नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी के जीवन में मकर संक्रांति मंगलमय लेकर आए और पूरे साल आप खुश रहें। जितने भी अपने नए कार्य हैं सभी को करें, शादी विवाह से संबंधित कार्य हों या घर में और भी गृह प्रवेश से लेकर और बच्चों के जनेऊ तक के सभी कार्य खुशी मन से सभी कार्य को आप करिए और आपके सभी कार्य संपूर्ण हो, यही हमारी भगवान से कामना है। और ये साल का बहुत बड़ा ये पर्व इसको माना जाता है। और चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मकर संक्रांति में हमें कौन से 5 महादान उस दिन अवश्य करने चाहिए और कौन से 5 कार्य उस दिन हमें भूल कर भी, गलती से भी, अनजाने में हमसे गलतियां ना हो, थोड़ा सावधान रहनी चाहिए। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए जान लेते हैं कि उस दिन हमें कौन से 5 कार्य जो अवश्य करनी चाहिए और उसको 5 दान भी आप बोल सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है हिंदू सभ्यता के अनुसार और पौराणिक कथाओं के अनुसार कि उस दिन हमें सबसे पहले नदियों में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप सूर्योदय से पहले हमें स्नान करनी चाहिए और मैं आपको समय भी बताऊंगी कि दान हमें किस समय करनी चाहिए और स्नान प्रक्रिया भी कब तक करनी चाहिए। ऐसे अगर आप सही समय पर गंगा स्थान पर पहुंच गए हैं तो आपको सूर्योदय से पहले स्नान कर लेनी चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और उस दिन सूर्य उत्तरायण में हो जाते हैं तो हमें उगते हुए सूर्य को, जिसको लाल गोला जब रहता है सूर्य भगवान का, तो उसी गोले को हमें देना है अर्घ। और अर्घ कैसे देना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और माना जाता है कि जो उगते हुए सूर्य को अगर आप अर्घ देते हैं तो जो संतानहीन जो व्यक्ति हैं, जिनके जीवन में संतान की कमी है, आपके घर में खुशियां बहुत जल्द ही आती है। और भगवान करे कि 2021 में जिसके घर में इस चीज़ की कमी है तो वो खुशियां आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बता देते हैं कि उस दिन हमें कौन से 5 चीज़ों का दान करना चाहिए, सूर्य भगवान को कैसे हमें अर्घ देनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सूर्य भगवान को हमें उस दिन गुड़ डालकर लोटे में जल के साथ हमें अर्घ देनी चाहिए। काली तिल भी हो सके तो आप डाल लीजिए। गुड़ और तिल को जल में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इससे जो निसंतान हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है और उनके जितने भी रुके कार्य हैं, ऐसा माना जाता है कि सभी कार्य पूर्ण होते हैं। दूसरा दान हमें किस चीज़ की करनी है? गुड़ की। तो उस दिन गुड़ दान करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान को गुड़ का भोग लगाना, गुड़ की चीज़ें बहुत अधिक पसंद है। तो इसलिए मकर संक्रांति पे हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, गुड़ का दान करना चाहिए। तीसरा हमारा जो दान है वो तिल की हमें दान करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तिल के दान करने से उस दिन हम शनि भगवान को प्रसन्न करते हैं, शनि देव को। तो जिसके ऊपर शनि देव चल रहे हैं, सरसाती चल रहे हैं, तो उनको भी तिल डालकर जल में सूर्य देव को अर्घ देनी चाहिए और तिल का दान अवश्य करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आपके ऊपर अगर कोई ग्रह चल रहा है तो वो ग्रह से आपको, ग्रह की गति थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हो जाता है, तो आप तिल का दान अवश्य करें और तिल से अर्घ दें। फिर तीसरा हमारा नियम है कि लाल कपड़े का भी दान उस दिन किया जाता है। अगर आपको लाल कपड़ा आपके पास है, छोटा सा ही लाल कपड़ा चाहिए, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, तो लाल कपड़े में ही आप दान करें। उसमें अगर आप चाहें तो थाली में भी सजाकर दान कर सकते हैं। पहले एक पात्र में आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसमें चावल, गुड़, दाल, खिचड़ी से भी संबंधित चीज़ें आप उसमें दान कर सकते हैं। तो लाल गुड़, चावल, दाल, हल्दी, तिल, इन सभी चीज़ों का आप लाल कपड़े के ऊपर रख कर दान करें। तो ये हो गया हमारा तीसरा दान। चौथा दान हमारा क्या है कि हमें उस दिन खिचड़ी दान करने का भी बहुत महत्व है। अगर आप अपने घर में खिचड़ी बनाए हैं तो आप गरीबों को उस दिन ज़रूर खिचड़ी खिलाएं, या गंगा घाट पर भी आप खिचड़ी बांट सकते हैं।
उस दिन उनको गुड़ से बने हुए लड्डू, तिलवा वगैरह भी आप उनको दान करिए। पांचवा दान है कि उस दिन हमें ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन करानी चाहिए। खिचड़ी की भोजन कराएं या आप दही चूड़ा का भोजन करवाएं, या आप उनको एक वस्त्र का भी दान दे सकते हैं। खिचड़ी पर वस्त्र दान जो अवश्य किया जाता है। अगर आपके पास उतनी क्षमता है तो आप ठंडी की भी चीज़ें जरूर दान करें, कंबल, स्वेटर। अगर आपके पास भगवान ने उतना सुख समृद्धि अगर दिया हुआ है तो आप जरूर इस तरीके की चीज़ों का भी दान करें। इसको बहुत ही बड़ा महादान बोला जाता है। खिचड़ी के दान को महादान बोला जाता है। संक्रांति के दिन जो भी चीज़ें हम दान करते हैं उसको हम कई गुना उससे हमें लाभ मिलती है और उससे कई गुना फल मिलता है। इसलिए महासंक्रांति का दान जो है बहुत बड़ा दान कहा जाता है। इससे हमारे जीवन में धन्य धान ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती है। हमारे बाल बच्चों के ऊपर भी इसका आशीर्वाद मिलता है और हमारे बच्चे जहाँ कहीं भी हैं सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। तो इसलिए आपको ये 5 दान मैंने बता दिया, तो आप जरूर करें। हो सके तो आप मुद्रा का भी दान करें, पैसा भी दान करें। गरीबों को कभी भी खाली हाथ उस दिन किसी को नहीं जानी देनी चाहिए। आप गंगा घाट पे गए हैं तो खुल कर दान करें। अगर आपके पास हर चीज़ अगर आप सक्षम हैं, देने योग्य हैं, तो आप जरूर दीजिए। तो ये हो गए हमारे कुछ नियम जो हमें उस दिन दान करने चाहिए। उस दिन हमें कौन से कार्य वर्जित हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमें मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए। घर में भी आप सबको बता दें, कोई बाहर भी जा रहा है तो उस दिन मांस मदिरा, अंडा, मछली आपको बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें करने से महापाप का दोष लगता है। तो आप इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा बचें और बिल्कुल ना करें। दूसरा हमारा नियम है कि उस दिन हमारे द्वार पर अगर कोई भिखारी आता है, भिक्षुक आता है, तो हमें कभी भी उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजना है। जो ही है आपके पास, जितना ही है, थोड़ा सा भी दें, लेकिन ज़रूर दें। क्योंकि माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान भी अपना स्वरूप बदल के, रूप को बदल के आपके द्वार पे परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि आप कितने पुण्यात्मा हैं, आप कितने दानी हैं, आपके पास कितने ज्ञान हैं, कि आप उस दिन कैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं। इन सभी चीज़ों का उस दिन भगवान परीक्षा लेते हैं। तो आप भूल कर भी किसी गरीब, भिक्षु, भिखारी, ब्राह्मण, देव के रूप में भी अगर कोई आता है तो आप उसका अपमान न करें और उसको कभी अपने घर से खाली हाथ ना भेजें। तीसरा नियम है कि उस दिन हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जो ही वृक्ष हैं, अगर आपका व्यवसाय है पेड़ काटना या कुछ और भी, तो उस दिन आप भूल के भी वृक्ष को नष्ट ना पहुंचाएं, उनकी डालियां भी ना तोड़ें। काटना तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ तक कि उनके डाल को भी हमें नहीं तोड़नी चाहिए, ये भी दोष लगता है। चौथा नियम है कि हमें बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की हमें उस दिन बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से आप उस दिन झगड़ा ना करें। तो इन सभी बातों का परहेज करें, कभी किसी के ऊपर आप गुस्सा ना करें। तो ये हमारा चौथा नियम हो गया। पांचवा हमारा जो नियम हो गया कि आप उस दिन ध्यान दें कि आपके हाथों से कोई भी उस दिन पाप ना हो, किसी भी जीव को आप ना मारें, बचा के रहें। छोटा सा छोटा भी जीव क्यों ना हो, उसको आप देखिएगा आपके हाथों से ये पाप ना हो, थोड़ा बच कर रहिए कि मकर संक्रांति के दिन आप छोटे से छोटे जीव पर भी प्रहार ना करें, उसको ना मारें, क्योंकि इसको भी महापाप बोला जाता है। तो यही थे हमारे कुछ नियम, जो आशा करती हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और इसको मानेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना खास ख्याल रखिए। एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।